जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेन पटरी कैसे बदलती है और स्टेशन में क्या क्या होता है, ट्रेन कैसे चलती है और पटरी कैसे बदलती है और वहां पे ट्रेन की पटरी में क्या क्या होता है, क्या स्लीपर होता है, क्या बैलेस्ट होता है। तो आज हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है ना, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको दो पटरियां दिखाई गई है, एक ये वाली हो गई, ठीक है, एक ये वाली पटरी दिखाई गई है और एक ये वाली पटरी दिखाई गई है, ठीक है। तो दो पटरियां दिखाई गई हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि ट्रेन की पटरी कैसे बदलती है, यानी जब ट्रेन पटरी बदलती है तो कैसे बदलती है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए यहां पे आपने देखा होगा कि जैसे ये पटरी जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन की पटरी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रेन की पटरी है, ये वाली ये पटरी है और यहाँ पे ये पटरी है। तो अब जैसे ट्रेन जाएगी तो ट्रेन इधर को जाएगी या इधर को जाएगी, क्योंकि यहां से देखिए यहां से दो रास्ते बन गए ना। यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां से दो रास्ते दिख रहे हैं भाई, एक रास्ता ये इधर को गया है और एक रास्ता ये इधर को गया है। तो ट्रेन जाएगी तो जाएगी किधर, देखिए देखने को आपको मिलेगा कि देखिए यहां से जो ट्रेन का पहिया होता है, अभी बाद में आएगा इमेज में दिखाएंगे, जो ट्रेन का पहिया होता है तो पटरी को अंदर से ऐसे पकड़े रहता है, ठीक है। तो जब ट्रेन देखिए यहां से जाएगी तो ये यहां से बिल्कुल चिपका के लगाई गई पटरी, तो यहां से धीरे धीरे जाएगी। तो जो ट्रेन का पहिया होगा तो इस पटरी को पकड़ लेगा, ये वाली को, इस पटरी को पकड़ लेगा और यहां से देखिए, यहां से ये क्या करेगी, इस पटरी पे थी ट्रेन, ठीक है, तो इस पटरी से ऐसे निकल जाएगी, ये वाले से, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको दूसरी तरीके से बनाया गया है, यानी जैसे ट्रेन जाएगी तो यहाँ से देखिए खोल दिया गया है ना, ये वाली तो खोल दिया गया है और ये वाला क्या किया, इससे चिपका दिया गया है। तो ट्रेन जब यहाँ से पटरी से जाएगी तो इस पे चली जाएगी सीधा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मुड़ेगी। तो इस तरह ट्रेन पटरी बदलती है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेन पटरी बदलती है तो यहाँ पे ट्रेन की पटरी में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे तो देखिए दोस्तों क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये स्टेशन एक प्रकार का दिखाया गया। यहाँ बहुत सारी पटरियां होती हैं, ठीक है। तो पटरियां बहुत सारी क्यों होती है, यदि रेल पटरी बिछाई जाती है तो हमेशा दो बिछाई जाती है, यानी आने के लिए और जाने के लिए, ठीक है। और जो जहां पे स्टेशन होता है वहां पे तो जितना बड़ा स्टेशन है बहुत सारी पटरियां बिछाई जाती है, क्योंकि ट्रेन आए और वहां स्टेशन पे रुके, ठीक है। और उस दो पटरी यानी आने जाने की रहती है, तो केवल ट्रेन को क्या करा जाता है कि जो जिसको रुकना है तो उसको साइड वाली पटरी में रोक दिया जाता है, ठीक है। और जब उसका टाइम हो जाता है तब उसको जो मास्टर होता है वो छोड़ देता है ट्रेन को, यानी उसको टाइम फिक्स रहता है तो उसी टाइम से उसको फिक्स टाइम से छोड़ देता है पूरा। तो देखिए यहाँ ठहरने का स्थान, यहाँ से देखिए जैसे कोई ट्रेन आई तो यहाँ से ये ऐसे आई और इधर ठहर गई, ठीक है। फिर खड़ी होकर जब आदमी सवार हो जाता है, जब जैसे ये बुढ़ोक जा रहा है ना, ये बुढ़ोक जब जाएगा तो सवार हो जाएगा, तो इस तरह जब लोग बैठ जाते हैं तो फिर अपने ट्रेन से चली जाती है, ठीक है। चलिए तो अब इसी तरह आगे देख लेते हैं कि अगले वाले वीडियो में क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेनें खड़ी है, यानी बहुत बड़ा स्टेशन है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माना जाता है, उत्तर प्रदेश में भारत में पूरे माना जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर में, गोरखपुर में। और ये गोरखपुर पड़ता कहाँ है, ये गोरखपुर अपने यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे, गोरखपुर में है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन बताया गया, यहाँ बहुत सारे रेल के डिब्बे खड़े हुए हैं, ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां से आगे देखेंगे तो आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पर है तो गाड़ी खड़ी हुई है, यानी रेलगाड़ी। तो यहाँ से देखिए आगे लोग बैठते हैं और यहाँ पे ये
होम गार्ड भी लगे रहते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो बैठने में। अब देखिए इस बच्चे को, इस मैडम जी को बोल रहा है जय हिंद। देखिए इस मैडम को क्या बोल रहा है, जय हिंद बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए बहुत सारी इमेज जो दिखाई गई है कि यहाँ पे स्टेशन पे कैसे लोग बैठते हैं और क्या वहां भीड़ होती है। अगला देख लेते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ से एक पटरी आने की है और एक पटरी जाने की है। ठीक है, तो ये जो है, और इसमें करंट कहाँ से मिलता है, इसको जो करंट मिलता है ट्रेन को ऊपर से मिलता है, ऊपर से लाइन गई होती है तो वहीं से करंट मिलता है और तब ये चलती है। और इसके सामने देखिए, इसके सामने आपको देखने को मिले दो ठोस, जो ठोस लोहे के लगे होते हैं ताकि कोई आगे आए, कोई गाड़ी आए, कोई जो आए तो यहाँ पे टकराए, यानी इस पे न टकराए ताकि इसको नुकसान हो। तो यहाँ से ठोस लोहा लगा रहता है तो इस पे टकराता है और तिनक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ तो इसमें देखिए, हाँ इसमें स्पष्ट दिख रहा है, ये लोहा स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, तो कोई गाड़ी टकराती है तो इसी से टकराती है। ठीक है, और यहाँ पीछे डिब्बा लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ को इंजन से, यहाँ से देखो करंट मिल रहा है इंजन को। चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, इंजन के पार्ट कुछ दिखाए गए हैं। जैसे इंजन के पार्ट कैसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ बुलेट ट्रेन दिखाई, हाई स्पीड वाली ट्रेन दिखाई गई है, ये धुआं वाली दिखाई गई, जो धुआं वाली धू करती नहीं है वो वाली दिखाई गई है। और ये उसी का इंजन का देखो पार्ट दिखाया गया। ठीक है, ट्रेन कैसे रहती है, डिब्बा है। ठीक है, और ये इंजन बना हुआ है। ठीक है, तो कोयले वाली ट्रेन पहले चलती थी ना, इसी तरह यहाँ पर भी इंजन देखिए दिखाया गया। ठीक है, ये सारे इंजन के क्या पार्ट दिखाए गए, ट्रेन का जो इंजन होता है उसी के पार्ट दिखाए गए। आगे वाली को देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, पहले एक इमेज पहले आपको दिखा दे कि हाँ देखिए, जो पहले की पुरानी जो रेलगाड़ी थी, रेल पटरी जो पुरानी वाली थी, तो उसमें क्या होता था, जो यहाँ पे स्लीपर थे, स्लीपर वो ले जाते, इनको जो ट्रेन की पटरी में स्लीपर जो बेड़ा ऐसे बिछाए नहीं रहते हैं, अब तो सीमेंट के रहते हैं। पहले क्या था, पहले लकड़ी के रहते थे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है स्लीपर। और ये जो गट्टा है, गट्टा के अंदर ऐसे बिछाए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और ये जो गट्टा है, ये जो गट्टा पड़ा है, गट्टी पड़ी है ना, इसको बोला जाता है बैलेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, बैलेस्ट बोला जाता है। और जो इसको, ये क्या है, इसको बोला जाता है स्लीपर, इसको बोला जाता है स्लीपर। ठीक है, और इसको गट्टा को क्या बोला जाता है, बैलेस्ट बोला जाता है। जो बहुत सारे कंक्रीट पड़े रहते हैं, और ये कंक्रीट यहाँ जो जंगल एरिया है वहां तो बड़े बड़े पड़े रहते हैं, पर जैसे स्टेशन आता है तो वहां पे छोटे छोटे पड़े रहते हैं। ठीक है, और जो बुलेट ट्रेन होती है आपने देखा होगा, वहां उसमें तो और बहुत छोटे छोटे पड़े रहते हैं, क्योंकि उसकी हाई स्पीड होती है ना। ठीक है, और ये काम क्या है इनका, काम क्या है भाई, पटरी जब बिछाई जाती है तो पटरी बिछाई, यानी पटरी को पकड़ने के लिए तो कोई और स्थान होता नहीं ना, कोई पकड़े रहता है। तो यदि गट्टे यहाँ पे बिछा दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, तो उसी गट्टी में क्या होता है, बैलेस्ट में धस नहीं पाती है, और धसने के अलावा इसको पकड़ के रखती है मजबूती से। ठीक है, यानी पटरी इधर उधर हिल नहीं पाती, ट्रेन चाहे जितना रफ्तार से जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सीमेंट के, यहाँ पे क्या सीमेंट के। और एक बात और ध्यान दीजिए, पहले जो था, जो लकड़ी के यहाँ पे स्लीपर लगे रहते थे, तो इनको एक नट बोल्ट से कसा जाता था, जो कि यानी इनको नट बोल्ट टूटना थोड़ा सा आसान रहता था। ठीक है, पहले के जमाने में तो इनको क्या करता, देखो यहाँ पे नट बोल्ट से कसे हुए ना, तो इनको क्या किया जाता था, नट बोल्ट से कसा जाता था। पर अब जो आ गया है नया तरीका क्या आ गया है, देखिए इसमें नया तरीका, एक हुक लगा दिया जाता है। हाँ यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया होगा, ये वाला हुक लगा है ना, तो अब नए तरीके से क्या होता है, हुक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसी हुक में ये फंसे रहती है पटरियां, अब आपको नट बोल्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें देखिए जो पहिया हमने बताया था ना, अंदर से ऐसे पकड़े रहता है, तो देखिए इस पटरिया को अंदर से ये पकड़े है ना पहिया, और ये जो अंदर साइड लगा है, तो आप डिस्क जानते हैं, जो डिस्क ब्रेक होता है, तो इसमें ब्रेक लगाने के लिए डिस्क लगा होता है अंदर से। ठीक है, तो चलिए और इसको भी देख लीजिए आप। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्टेशन एक दिखाया गया है, और स्टेशन में कैसे, जैसे अब यहाँ पे पटरियां तो बिछाई है स्टेशन में बहुत सारी भाई, यदि ट्रेन को रोकना है स्टेशन पे तो बहुत सारी पटरियां बिछाई रहती है ताकि आदमी लोग यहाँ से बैठ सके इसमें। ठीक है, और जो यहाँ बीच में खाली रहती है, इनसे ट्रेन आती जाती रहती है। ठीक है, दो लाइनें रहती है, और इसके बाद फिर से पटरी है देखो यहाँ पे बिछाई गई है,
और यहाँ पे स्टेशन बनाया गया है, यानी वहां से आदमी आसानी से बैठ सके। यहाँ पे ट्रेन रोकी जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कई पटरियां होती है। अब कई पटरियां थी, उनको पार करने के लिए, भाई पार करने के लिए कोई उतर थोड़ा ना यहाँ से जाएगा, नहीं यहाँ से कोई उतर जाएगा तो मान लीजिए ट्रेन आ गई यहाँ से बीच वाली पटरिया से, तो जो जाएगा तो मान लीजिए कुचल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ऊपर से ये सीढ़ी ऐसे बना दी जाती है, यहाँ से अंदर से ऐसे सीढ़ी बना के और ये पुल एक बनाया जाता है और यहाँ से उतारा जाता है। तो यानी इसके लिए भी एक ओवर ब्रिज, जिसको बोला जाता है ओवर ब्रिज होता है लोहे का, ठीक है। तो यहाँ से लोग आदमी जाते हैं और यहाँ से ट्रेन मतलब किसी को इस पार से उस पार जाना तो इस तरह पार करते हैं। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या समझा, पूरा रेलवे स्टेशन के बारे में समझ लिया है और ट्रेन पटरी कैसे बदलती है ये भी समझ लिया है, पटरी में क्या क्या होता है। अब इसी तरह की यानी अगली वीडियो बनाइए, अगली वीडियो में क्या होगा कि ट्रेन के डिब्बे कैसे होते हैं भाई, उसमें क्या क्या होता है, ब्रेक कैसे लगती है, ट्रेन चलती कैसे है, इस तरह के बारे में यानी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।